केंद्र की ओर से पास किए गए तीनों अध्यादेश को लेकर हरियाणा में तमाम किसान संगठन पूरी एकजुटता के साथ सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए आंदोलन की तैयारी में हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि वो किसानों के इस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन नहीं बनने देंगे। गुरनाम सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को बर्बाद करने पर आमादा है, लेकिन किसान के हित का कोई काम कांग्रेस ने नहीं किया। हिसार में गुरनाम सिंह चडूनी से तमाम सुलगते सवालों के साथ खास बातचीत हमारे सहयोगी महेश कुमार की। केंद्र की सरकार की तरफ से लागू किए गए तीनों अध्यादेशों को लेकर हरियाणा के किसान ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। हरियाणा में किसान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चडूनी तमाम हरियाणा के अलग अलग इलाकों तक पहुंच रहे हैं और किसानों से संवाद वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लामबंद कर रहे हैं, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चडूनी से हम बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि किस तरह के हालात ये बन गए हैं तीनों अध्यादेशों को लेकर। मोदी जी ट्वीट कर ये कहते हैं कि किसानी के लिए और खेती बाड़ी के लिए इससे बड़ा अच्छा वक्त नहीं आ सकता, हम बिचौलियों को हटाने जा रहे हैं और किसान की किस्मत बदलने जा रहे हैं। लेकिन किसान हैं कि मरने और मारने की बात कर रहे हैं, आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। देखिए, आज तक के देश में जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें सबसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक मोदी ही हुआ है। इसमें उनको हम शाबाश देते हैं कि वो इतना अच्छा सफाई से झूठ बोल लेते हैं कि उल्टी दिशा में बात को बदलते हैं। उन्होंने जहां किसान के फायदे की बात की, इन सारे अध्यादेशों में हम कि जिस मंच पे जाएं, जिस खुले मंच पे जाएं बहस करने के लिए मोदी जी से तैयार हैं कि कैसे फायदा है देश के किसी नागरिक का, अकेले किसान का नहीं, देश के किसी नागरिक का, केवल पूंजीपतियों को छोड़ के किसी का फायदा नहीं है। ये अमेरिका के दबाव में जो WTO में चले गए हैं वो लागू करना है, जिसमें शर्त है कि किसी भी देश की सरकार वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। वो पूरा करने के लिए और अंबानी और अडानी को ज्यादा से ज्यादा फायदा किस तरह हो, पूरे एग्रो बिजनेस पे चंद पूंजीपतियों का कैसे कब्जा हो, चंद पूंजीपतियों को लाभ, जिससे रिश्वत लेते हैं। ये चंदा बोलते हैं उसको, हम उसको रिश्वत बोलते हैं। बड़े पूंजीपतियों से राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने के लिए, पार्टी चलाने के जो रिश्वत लेती हैं, उस रिश्वत के बदले जो फायदा पहुंचा रहे हैं उनको, उसके लिए अध्यादेश लाए गए हैं। इन अध्यादेशों से देखिए, मजदूर नाराज है, किसान, आड़ती, उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा, ट्रक यूनियन, इतने लोगों ने समर्थन कर दिया। हरियाणा की 17 यूनियन, पूरे देश के जो किसान है, पूरे देश के जो किसान संगठन है, वो सारे इनके विरुद्ध हैं। फिर ये कानून किसके लिए बनाना चाह रहे हैं? ये लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र वो होता है कि लोगों की बात, लोगों के माफक कानून बनाया जाए जिसको लोग मांग रहे हैं। लोग तो विरोध कर रहे हैं, लोग मांग नहीं रहे हैं, और ये जबरदस्ती थोप रहे हैं। पास कर दिया उन्होंने जबरदस्ती, और डंडे के दम पे पास कर दिया है। किसी किसान को फटकने नहीं दिया। वहां पे मैं तमाम चीजें आपसे आगे जिक्र करूंगा, लेकिन जिस तरीके से पीपली की रैली के बाद आप लोग कह रहे थे कि पुलिस ने लाठी का इस्तेमाल किसानों के खिलाफ किया है, हरियाणा के गृह मंत्री हर रोज अनिल विज ये बात सामने रखते हैं कि किसान के खिलाफ लाठी का इस्तेमाल सरकार नहीं कर सकती है। किसी भी तरह का लाठीचार्ज किसानों पर सरकार की तरफ से नहीं किया गया। मैं ये कहता हूं कि गृह मंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। अब उनकी आंखें भी काम नहीं करती, वीडियो उनके पास जा रही है, सारी वो देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और उसके देखने के बाद भी अगर फिर कहते हैं कि लाठीचार्ज नहीं हो तो उसको हम क्या कहें? भाई साहब, एक जगह नहीं, पिपली में 4 जगह लाठीचार्ज हुआ है, और लोगों को मारने का षड्यंत्र था। एक लाठीचार्ज होता है, टांगों से नीचे मारना होता है हमारे देश के कानून में। उन्होंने खोपड़े में लठमारे सीधे, और बहुत से लोग उन्होंने सिविल भर्ती में, पुलिस वाले सिविल भर्ती में जिनकी पहचान कर ली, जिनका मैंने आइडेंटिटी कार्ड नंबर तक दे दिया, तो वो सिविल कपड़ों में वो खड़े किए और उनको इतने मोटे लठ दिए गए। पुलिस वालों के पास आप देखो, कंच वाला डंडा होता है, प्लास्टिक वाला, वो सिर नहीं फोड़ता, वो हड्डी नहीं तोड़ता। इन्होंने इतने मोटे बांस के लठ थे, सिर पाड़े कई लोगों के, हड्डियां तोड़ी कई लोगों की। यानी एक तरह से ये क्रूरता दिखाई कि किसानों को किसी न किसी तरह इतना डरा दिया जाए, इतना उनके अंदर जो है डर पैदा कर दिया जाए। तो मैं ये कहूंगा कि अच्छा, अगर वो ये कहता है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, इनका तो ऑर्डर नहीं था, फिर जो लोग पिक्चर में आ रहे हैं लाठी मारते, सिविल कपड़े में भी हैं, पुलिस की वर्दी में भी हैं, फिर उन पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया आज तक? हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, गठबंधन में सरकार चलाने का काम कर रही है जननायक जनता पार्टी। अब जननायक जनता पार्टी में उप मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके भाई
दिग्विजय सिंह चौटाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और ये कहते हैं कि जो किसान के कमर पर जो लाठी पड़ी है वो दरअसल देवीलाल परिवार की कमर पर लाठी पड़ी है। इस बयान को आप किस तरीके से देखिए, अब ये दो मुंहे हो गए। एक तो उसी सरकार का पार्टनर है, वो कह रहा है कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, और दूसरा उसी सरकार का पार्ट है, वो कह रहा है ये लाठी देवीलाल की पीठ पे पड़ी। देवीलाल की पीठ कहां से आ गई? वहां तो मैं देवीलाल के परिवार का मेंबर चमका नहीं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये इन्होंने किसान की पीठ में छुरा मारा है, देवीलाल का नाम बदनाम किया है, देवीलाल का पोता कहलाया, उसका रूप कहलाया। वोट लिए, किसानों ने वोट दिए एंटी बीजेपी वोट दिए, और किसानों की सारी वोट को बीजेपी के पास बेच दिया, किसानों की पीठ में छुरा मारा। अभी मैं उन्हीं के एरिया में जा रहा था, उचाने से आया हूँ। उचाने में भारी आक्रोश है दुष्यंत के प्रति, और हमारी मांग भी ये है कि अगर उनको शर्म है ना थोड़ी बहुत, पंजाब की हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है लोगों के दबाव में, हालांकि हरसिमरत कौर बीजेपी का हिस्सा थी, इकट्ठा चुनाव लड़ा, इतना तो इकट्ठा चुनाव नहीं लड़ा। इसको तो इस्तीफा देना उससे आसान है। अगर इसको अब भी थोड़ी बहुत शर्म है ना, तो इसको बीजेपी से समर्थन वापस ले लेना चाहिए और लोगों के बीच में आ जाना चाहिए, वरना लोग इसको गांव में घुसने नहीं देंगे। पोजीशन होने वाली है। भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह के साथ कुछ किसान संगठन राय मशवरा कर रहे थे, हालात को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त ये देखने को मिला कि जब सरकार से आप लोग बातचीत कर रहे थे, दो खेमों में किसान संगठन बटे हुए नजर आए। क्या ये हालात आगे भी आप लोगों के लिए बनाए जा सकते? नहीं, दो खेमों में बिल्कुल नहीं थे। ये तो उन्होंने दो खेमों में दिखा दिए गए। उन्होंने षड्यंत्र रचा। एक तरफ तो हमें बुला लिया बातचीत के लिए धर्मवीर जी ने, और दूसरी तरफ अपने 2-3 लोग उनके जो थे, जो पहले से ही जो आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया उन्होंने, वो उन्हीं के साथ पहले से ही थे। अब नहीं, अब से पहले मेरे खिलाफ कई वीडियो में दिखा सकता हूँ उनकी। तो दिल्ली में हरियाणा भवन में भी कुछ तू नाम और कुछ संवाद और गर्मा गर्मी की बात भी आ रही थी। कुछ लोग कह रहे थे आप राजनीति कर रहे हैं, इस तरह के आरोप भी लगाए। मैं वही बता रहा हूँ। एक तरफ हमें बुला लिया गया और दूसरी तरफ षड्यंत्र ये रचा गया कि हम इन लोगों को किसान नेता दिखा के और समझौता दिखा दें सरकार के, उनके बीच समझौता हुआ, ये 8 मांगे हैं, ये 8 मांगे मान ली गई हैं, अब आगे आंदोलन समाप्ति है दिखाना चाह रहे थे। उस साजिश का हमें पता चला और हमें धर्मवीर की कोठी पे हमने मना कर दिया कि हम बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अध्यादेश तो वापिस होंगे नहीं, कोई सुझाव देना। हमने कहा नहीं जाएंगे, हमने बहिष्कार कर दिया। लेकिन हमें पता चला कि हरियाणा भवन में एक षड्यंत्र चल रहा है और वहां पे ये मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाएंगे। हम इनके षड्यंत्र को नंगा करने के लिए हम भी हरियाणा भवन चले गए और कभी हम भी अपनी बात मीडिया के रखेंगे, और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब हम अपनी बात मीडिया के रखने लगे तो इन्होंने ये शोरगुल दिखाया कि ये तो कांग्रेसी है, तो आड़ती है, तो वो है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आंदोलन मेरा नहीं है, आंदोलन जनता का है। आंदोलन सारे वर्ग इसमें लग रहे हैं, सारे स्टेट इसमें लग रहे हैं। क्या सारे स्टेट कांग्रेसी हैं? मोदी जी ने ट्वीट कर ये कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, ये फायदे का सौदा है किसान के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी ये कह रहे हैं कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, सीधे वो कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी के मखौटे हैं ये तमाम लोग जो राजनीति कर रहे हैं किसान का चेहरा बनकर। ऐसा पहली बात तो ये कि कहीं हमें दिखाइए कि हम कहाँ कांग्रेसी हैं। एक बात कि कहाँ कांग्रेस से हमने सपोर्ट ली है, कहाँ कांग्रेस से हमने तालमेल किया है। हमारा साफ कहना है कि बीजेपी किसानों जहां बीजेपी किसानों की दुश्मन है वहां कांग्रेस भी किसानों के मित्र नहीं है। उन्होंने भी कौन से कानून बनाए आज तक किसानों को बचाने के लिए? बस इतना है कि इन्होंने स्पीड उससे 2 गुनी पकड़ ली। वो थोड़ी स्पीड पे चल रहे थे, ज्यादा स्पीड पे चल गए। और पूरी सरकार, हरियाणा का कृषि विभाग, हरियाणा का मंडी बोर्ड, हरियाणा के सारे बीजेपी लीडर, सेंटर से बीजेपी लीडर बुला के यहाँ तक के गाँव में मनादियाँ करवाई, पंचायतों से मनादियाँ करवाई, सारा इन्होंने अपनी बात को समझाने की कोशिश की। इन्होंने पूरे लोगों को समझाने की कोशिश की, मीडिया के माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से। हमने भी अपनी बात लोगों के आगे रखी। अब लोगों की हमारी बात लोगों की समझ में ज्यादा आ गई तो फिर हम कांग्रेसी हो गए। मुझे ये बताइए कि आगे आंदोलन की जरूरत पड़ेगी? यकीनन जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, हालात सामने आ रहे हैं, बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। किस तरह की रणनीति आप लोगों ने अब तक तैयार की है और आगे किस रास्ते आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, बिल्कुल एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। सारे देश में बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। अकेला हरियाणा पंजाब से बात नहीं बनने वाली है। और उसके लिए जो हमारे अगले प्रोग्राम है, 20 तारीख को हम हरियाणा में रोड जाम करेंगे और उसके बाद
हो सकता है ये 20 तारीख को भी ऐसा करें जैसे पिपली में किया था, लेकिन हमारी छूटा कर ले, मुकदमे बनाने वो भी बना लें। और उसके बाद 25 तारीख को देश बंद का प्रोग्राम है, कितना सफल रहेगा ऊपर वाले को पता है। और उसके बाद 27 तारीख को हम पूरे देश के जो किसान लीडर हैं उनको दिल्ली में एक जगह इकट्ठा करेंगे और सलाह मशवरा करेंगे आपस में कि पूरे देश में एक टाइम पे एक ही तरह का आंदोलन, एक ही तरह की मांगों को लेके किया जाए। सारे देश के किसान संगठन मिलकर अपने अपने झंडे के नीचे बेशक करें, लेकिन मांग सबकी एक हो, ये प्रयास कर रहे हैं। और ये मेरा आखिरी सवाल अब आपसे है कि रह कर आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी दलों का मोहरा बनकर आप लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, दरअसल राजनीति आप लोग कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी के किसी सीनियर लीडर की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपसे कोई संपर्क, कोई संवाद किया गया? देखिए, संपर्क तो जब कोई चीज उठती है ना, संपर्क तो भागे आते हैं करने के लिए, अपने वोटों के लिए लालच में आते हैं, हमारे लिए नहीं आते। हमारे लिए अगर आते हैं पहले क्यों नहीं आए? कौन आया भाग भाग के? कौन लोग से पहले कुरुक्षेत्र में आए, अशोक अरोड़ा आया भाग के, कुरुक्षेत्र में मेवा सिंह आया भाग के, एक अब का MLA किसी पूर्व इनेलो में था, कांग्रेस में है, भाग भाग के आए। लेकिन हम लिफ्ट तो नहीं देंगे। ये तो छोटा नाम है, कोई बड़ा नाम। आ तो कोई भी सकता है, आने को तो सब आए हैं। नहीं, संवाद करने की कोशिश की हो, आपको समर्थन देने की कोशिश की हो, कहो कि आप आगे बढ़ो, हम पीछे खड़े। किसी का समर्थन नहीं लेंगे, हम किसी का समर्थन नहीं लेंगे, ना किसी के बहकावे में आएंगे और ना हम उनके भरोसे पर लड़ेंगे। जो देश का किसान है, देश का मजदूर है, आड़ती है, व्यापारी है, अपने दम पे आंदोलन लड़ेगा। इसको राजनीतिक रूप नहीं दिया जाएगा, इसका राजनीतिकरण नहीं होने दिया जाएगा। चलिए, दो टूक गुरनाम सिंह चड़ूनी ये बात कर रहे हैं कि आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने की वो तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तमाम किसान नेताओं से वो संवाद करेंगे और एक सोची समझी साझी रणनीति के तहत इस तमाम जो तीनों अध्यादेश केंद्र की सरकार की तरफ से लागू किए गए, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।